और जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मई 2019 वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मैंने लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एसेंडेंट। अगर ज्योतिष के अगर आप इस तरह के वीडियो देखते हैं तो बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए, अपनी जन्म कुंडलियां निकाल कर उसको देखिए। पहली बात, ज्योतिष गलत है बोलने के पहले ये समझिए कि वो कौन से कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। बेसिकली मैं लग्न कुंडली से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको। आपके लग्न का, आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ होगी, मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपकी सबसे पहली कुंडली लिखा होगा लग्न कुंडली, और पहला घर लिखा होगा जहाँ 2 लिखा होगा, उसमें कोई आंकड़ा होगा, यहाँ 2 आंकड़ा होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा। दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि है और वृषभ लग्न है आपका, इसके लिए ये वीडियो आपको देखना है। आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र होगा और वहाँ 2 लिखा होगा तो ये आपका वृषभ राशि है। आप लोग वो वीडियो देखते हैं और फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो जी में आता है वो लिखते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, कभी दूसरी जगह लिखते हैं, उसके कोई मायने नहीं है। आप बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए एक एस्ट्रोलॉजर किस तरह से कुंडली को देखता है। अभी ये महीने का मैंने हेडिंग दिया है, बी केयरफुल, नो रॉन्ग डिसीजन। अभी देखो, ये टाइम ऐसा है आपके लिए, 10 मई 2019 के पहले आपको आपके सब काम को अप्रैल के उसमें ही 10 मई तक यानी कि 9 मई तक आपके हाथ में बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। 10 मई से 3 जून तक आपको केयरफुल रहना है, नो रॉन्ग डिसीजन। 3 जून तक आपको होशियार रहना है। शुक्र सीधा सीधा आपकी कुंडली का जो लग्नेश ड्राइवर है वो 11वें स्थान में है। अभी तो ये शॉर्ट बीइंग देखिए, इसने बहुत बेनिफिट दिया है। अप्रैल महीने में आपके हाथ में बड़ा बड़ा आंकड़ा आया है, आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ति का समय है। देखिए, सामने से चल के शायद विवाह का प्रपोजल आया हो कवारे लोगों के लिए। दोज हु आर मैरिड, ऐसा अच्छा चांस आया है। दोज हु आर मैरिड, उनको अपने स्पाउस सर पे बैठा है और स्पाउस उसको हैंडल कर रहा है। देखिए, मैरिज लाइफ का जो स्पाउस है सप्तमेश लग्न में आया है, यानी कि मैरिज लाइफ का स्पाउस आपके ऊपर आके दादागिरी कर रहा है, ऐसा दिमाग पर बैठा है सप्तमेश मंगल, तो वो लग्न में आया है तो वो आपको हैंडल कर रहा है। वो कोई तरह का ऐसा सूर हुआ है तो वो, बट मैरिज लाइफ के लिए ये सप्तमेश का लग्न में जाना या लग्नेश का सप्तम में होना अशुभ नहीं है। हाँ ठीक है, वो आपको इनडायरेक्टली हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, स्पाउस की दादागिरी अब बढ़ी हुई दिखाई देगी, बट उसके साथ अंडरस्टैंडिंग रहेगी। गुरु रेट्रो हो चुका है। देखिए, दोज हु आर अनमैरिड, 10 अप्रैल 2019 से 10 अगस्त तक गुरु वक्री है आपके सप्तम स्थान में, यानी कि विवाह का चांसेस अभी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। हाँ ठीक है, आप कोशिश करना ही चाहिए आपको। अगर जन्म का गुरु अगर वक्री है आपका तो एडवांटेज है, समझ के चलिएगा। शनि भी देखिए वक्री है 30 अप्रैल से, मतलब जैसे ही शनि आपके अष्टम स्थान में आया है, आपका भाग्येश और कर्मेश है आपके लिए जो शनि योग कारक ग्रह। आपके कुंडली में शनि कहीं भी हो, आपकी अगर कुंडली में शनि कहीं भी हो, आपके लिए ये शनि योग कारक है। शनि योग कारक का मतलब होता है केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। अभी ट्रांजिट में अष्टम में है। अष्टम में मतलब ये पत्नी के परिवार में गया हुआ है, स्पाउस के परिवार में, तो ये शनि से ज़्यादा एडवांटेज नहीं लिया जा सकता। 6, 8 और 12वां कोई भी प्लेनेट हो उसे, पर्टिकुलरली शनि 6 में तो ठीक है, लेकिन 8 और 12वें में हो तो ज़्यादा रिजल्ट में मददगार नहीं होता। राहु सेकेंड हाउस में है, मैंने बोला ऐसा। परिवार में विवाद से बचे, अनाप शनाप बोलेंगे या अनाप शनाप कोई भी बात आपके मुंह से निकल जाए उसका मिस इंटरप्रिटेशन होता है। देखिए, सेकेंड हाउस में राहु अपने परिवार के लोगों से विवाद करवाता है। अभी 10 मई से, मई महीने का वीडियो है अपना, 10 मई से लग्नेश 12 में जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रॉन्ग डिसीजन लेने वाला बात आ जाएगा, खर्चे का टाइम आ जाएगा। हो सकता है 10 मई से 3 जून में आप अकेले रहना पड़े या कोई आध्यात्मिक सफ़र, बहुत बड़ा आध्यात्मिक सफ़र। देखिए, 12वां स्थान है, 1, 2, 3 और 4, 9वां स्थान है भगवान है, ये भगवान का घर है 12वां स्थान, मतलब ईश्वर के घर, यानी कि कोई बड़े मंदिर की विजिट है वहाँ भी जाने को मिलता है। 9वें स्थान में भी ईश्वर है और 12वें स्थान में ईश्वर का घर है, यानी इट्स एन एक्सपेंसिव टाइम। 10 मई से 3 जून का टाइम जो है, दोज हु आर मैरिड, ये एक्सपेंसिव होगा उनके लिए, खर्चा करने का टाइम है। क्योंकि देखिए, 7 मई से मंगल भी आपका सप्तमेश धनस्थान में आ रहा है और राहु मंगल की युति हो रही है परिवार के स्थान में। देखिए, फैमिली के हाउस में यानी कि घर के स्थान में
आपके मुंह में। राहु तो है ही, राक्षस है, साथ में मंगल भी आ जाएगा 7 मई से। तो ये आपके बोलने में ध्यान रखिएगा। इट विल बी एक्सपेंसिव। एक तो देखिए लग्नेश 12 में चला जाएगा 10 मई से। जो भी काम, अगर आपको फाइनेंशियली किसी से कुछ काम है तो अभी हाथ में टाइम है। देखिए ये वीडियो हाथ में आने के तुरंत ही 10 मई तक काम कर लीजिएगा, अदरवाइज 10 मई के बाद एक्सपेंसिव होगा। ये टाइम में दोज हु आर मैरिड दे विल गो फॉर द शॉपिंग विद द वाइफ। ये शायद वेकेशन का टाइम है। देखिए 10 मई से 3 जून वेकेशन का टाइम है, तो वाइफ और बच्चों के साथ हो सकता है वेकेशन एंजॉय करने का टाइम है। और वो शुक्र 12वां वो उस तरह का रोल करेगा। कम से कम 12वां शुक्र देखिए वो राजयोग ऐसे होता है कि खुद के पैसे से नहीं तो दूसरों के पैसे से भी घूमने फिरने को मिल जाता है। ये चीज़ है। 10 मई से 3 जून में वो काम करेगा। मैंने बताया ऐसा मंगल अपना हाउस छोड़ के सेकेंड हाउस में आ रहा है 7 मई से। ये भी परिवार में कहीं ना कहीं विवाद दिलवाएगा, तो ये बी केयरफुल। नो रॉन्ग डिसीजन आफ्टर 10th मई टू 3rd जून। मतलब आप नौकरी धंधे में कहीं चेंजेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में, देखिए पार्टनरशिप की भी ऑफर है। मैं देख रहा हूँ टोरस लगने वालों के हाथ में पार्टनरशिप की ऑफर्स भी है, यानी कि काम धंधे में टेम्पररी टाइम बिंग ऊपर आए हैं ये लोग। आप लास्ट महीना जो था उसमें कर्मस्थान में शुक्र था, काम धंधे के लिए अच्छा था। ये महीने में काफ़ी हाथ में इन्वेस्टमेंट का फिगर्स आया है और वो चेंजेस कर रहे हैं। 10 मई के बाद थोड़ा केयरफुल रहिएगा, पैसे के मामले में थोड़े केयरफुल रहिएगा। इट विल बी ए रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए इसके लिए। अभी देखिए डेट वाइज में प्रेडिक्शन देता हूँ आपको। इसमें मैंने बैड डेज मार्क करके रखा है। देखिए ये बैड डेज है, इसको मैं डेट वाइज बताता हूँ आपको। शुरू करता हूँ यहाँ से 30 अप्रैल से 1 मई, इसको मैंने बैड डे कंसीडर किया है। देखिए शुक्र बहुत अच्छी जगह पे, फिर भी मैंने बैड डे में कंसीडर किया है। थोड़ा टेंशनस डे है। अगर आपको लगता है कहीं जाकर अपमानित जगह सिचुएशन आता है तो ठीक है, तो वहाँ नहीं जाइएगा, रिस्क नहीं लीजिएगा। ये स्पाउस का परिवार है, स्पाउस के परिवार में शायद एक आध विजिट हो सकता है। मतलब शादीशुदा है तो ये परिवार से विजिट हो सकता है आपके ससुराल में आपकी। और रिलीजियस बात है, आपका मन थोड़ा आध्यात्मिक होने लग जाएगा 30 अप्रैल से 1 मई में। आप काफ़ी, आपका माइंड आध्यात्मिकता की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। कहीं रहस्यमय हो जाएंगे, कहीं आप चुप हो जाएंगे। ये चुप्पी जो है अष्टम स्थान में है, धनु राशि में चुप्पी है आपके लिए। अच्छा 2 मई से 4 मई एकदम माइंड एकदम रिलीजियस हो जाएगा। हो सकता है एक आध, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आप रिलीजियस सफ़र काटने ही वाले। और 2 मई से 4 मई आप एक रिलीजियस टूर हो सकता है कर लो। 5 और 2 मई से 4 मई विल बी लकी डे आपके काम धंधे के लिए, या किसी भी वजह से आपको कहीं सफ़र करनी पड़े, ये अच्छा टाइम रहेगा आपका। 2 से 4 मई अच्छा टाइम है। 5, 6 और 7 मई आपके काम धंधे के लिए अच्छा है। देखिए अभी 10 मई थोड़ी दूर है, एग्जैक्टली आपको 10 मई यहाँ आ जाएगा। 5, 6, 7 आपके काम धंधे के लिए, किसी बड़े लोगों से कुछ मीटिंग है, बड़े का काम है, बड़े से कुछ काम काज है, बिजनेसमैन है कहीं तो आपका टारगेट है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। 8, 9, 10, 5, 6, 7 में काम कर पाएंगे। 8, 9, 10 मई में आपके हाथ में बहुत बड़ा फिगर भी आने वाला है। ये तो एंड ऑफ द मंथ है, ये आखिरी चांस है। 8, 9, 10 को आप चांस ले लीजिएगा। 8 और 9 को 10 मई से, फिर 8, 9, 10 के बाद 11 मई से 12 मई जो मैंने बेड डेज जो रिमार्क किया है आपके लिए, बी केयरफुल एंड नो रॉन्ग डिसीजन, वो ये दिन है। इसमें केयरफुल रहना है आपको। 11 और 12 मई बी केयरफुल, नो रॉन्ग डिसीजन। हो सकता है देखिए किसी के, ये तो ज़्यादातर ये दिन में आप शॉपिंग पे ही चले जाएंगे। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप अगर जो पैसा कमाते हैं तो डेफिनेटली आप वाइफ के साथ शॉपिंग में जा रहे वाले, ये मैरिड है तो। और ये टाइम अपने पैसे वापरने का जो आनंद है वो 11 और 12 मई में मिलेगा। व्हीकल लेके जाएंगे तो हो सकता है व्हीकल आपको ट्रबल दे सकता है 11 और 12 मई में। ट्रबल मतलब कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाए वो पहले ही चेक कर लीजिएगा और केयरफुल ड्राइव करिएगा। 11 और 12 मई बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग जो व्हीकल। खर्चे का टाइम है 13, 14 और 15। ये दिन थोड़ा रिलीफ है आपको, जो ओवरऑल जो नो रॉन्ग डिसीजन और उसमें है 13, 14, 15 रिलीफ है थोड़ा आपके लिए। आपकी जो रॉन्ग डिसीजन हुई है 11 और 12 मई में, उसको थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे 13, 14, 15 में। और आप अपने आप को स्टडी करेंगे वेयर यू आर रॉन्ग, आप कहाँ गलत हो गए लास्ट जो पीरियड्स में,
कहाँ रेक्टिफिकेशन करना है फ्यूचर के लिए, ये 13, 14, 15 में आप तय करेंगे। 16, 17 और 18 आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। 16, 17, 18 भले ये मैं समझता हूँ। देखिए 16, 17, 18 के दिन आप हो सकता है पूरा परिवार के साथ फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, पैसा भी मिलेगा, वो तो जाने वाला है, आपको केयरफुल रहना है, वो मैं बोल रहा हूँ। 16, 17 और 18 में आपके हाथ में आप एंजॉय करते हुए देखेंगे अपने आप को परिवार के साथ। कुछ पैसा भी प्रॉमिस किया है वो आ भी सकेगा बिजनेस में, अगर आप छुट्टियां नहीं मनाने गए तो 16, 17, 18 अच्छे दिन रहेंगे आपके लिए। ओवरऑल 16, 17, 18 अच्छा रहेगा। 19, 20 और 21 ये टाइम है वो आपने 16, 17, 18 अपने परिवार को दिया हुआ टाइम है। देखिए 13, 14 और 15 खुद के लिए टाइम था, खुद का टाइम था, ये बीवी के साथ का टाइम था। 11 और 12 वाइफ के साथ का, स्पाउस के साथ का, पति के साथ का 11 और 12। 13, 14, 15 खुद के लिए था। 16, 17, 18 आपके परिवार के लिए था और पैसा आने वाला टाइम था। 19, 20 और 21 ये भाई बहन के लिए टाइम है, ब्रदर और सिस्टर के लिए टाइम है। और हो सकता है कुछ पड़ोसी के साथ का कोई बात है, कोई हिम्मत का काम करेंगे आप, कुछ कैलकुलेशन करेंगे कि अभी ये जो स्टार्स जिस पोजीशन में है, मेरा काम धंधा कोई पोजीशन में है, उसमें से मुझे जो स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप्स आप 19, 20 और 21 में लेंगे और हिम्मत का काम करेंगे कुछ ना कुछ, और हिम्मत महंगी ना पड़े, बी केयरफुल। 22, 23 और 24 अगेन यू विल फाइंड हैप्पी योर सेल्फ एट होम। ये टाइम है 22, 23, 24 आपके अपना मम्मी है, माँ है, उसके साथ का रिलेशन है, या घर में एक बैठ के शांति का अनुभव कर सकना है, तो ये 22, 23, 24 को आप शांति से बैठ के घर में शांति का अनुभव कर पाएंगे। यू विल बी फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। 25 और 26 देखिए ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। ऐसा तो देखिए आप गुरु अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए 25 और 26 अच्छा है। दोज हु आर इन लव विद समवन, किसी के साथ प्रेम का चक्कर में कोई है, देखिए टोरस है, लिब्रा है, शुक्र प्रधान है, इनको रोज प्यार होता है, रोज टूटता है। शुक्र प्रधान है वृषभ, तुला और मीन। लग्न में कोई भी लग्न है उसमें शुक्र है, वो लोग भी ऐसे ही होते हैं, थोड़े बहुत फ्लर्ट होते हैं, थोड़े बहुत फ्लर्ट, दे आर इन शॉर्ट दे आर हैप्पी पीपल। तो एक 25, 26 को किसी को अगर प्रपोज करना है तो दैट विल बी द बेस्ट डे। अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं, इट विल बी अ गुड डे। 27, 28 और 29 ये दिन अच्छा नहीं है, एक्सपेंसिव डे है, मैंने बताया ऐसा। 27, 28, 29 बी केयरफुल, नो रॉन्ग डिसीजन की जगह पे आप आके 27, 28 और 29 अप्रैल को फिर से खड़े। यहाँ भी देखिए बी केयरफुल, नो रॉन्ग डिसीजन। अगर ये कोई दोस्तों के साथ जाके पैसा वैसा वापरना है थोड़ा तो ठीक है, बट कुछ डिसीजन लेना है, जॉब छोड़ने का है या कहीं बिजनेस में किसी को क्रेडिट देना है, नई पार्टी है, कुछ और कोई बात है, तो डू नॉट टेक सच टाइप ऑफ डिसीजन। 27, 28, 29 में जो डिसीजन पेंडिंग रख सको उसको पेंडिंग रखिएगा। 30, 31 और 1 जून ये अपने मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ, यानी कि पति या पत्नी के साथ का अंडरस्टैंडिंग करने का टाइम है। ये दिन वापस आपके मैरिज लाइफ में अपने जो स्पाउस के साथ जो बॉन्डिंग है उसको अच्छा करने के लिए का टाइम है, 30 मई से 1 जून। ओवरऑल ये पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 मई के बाद डिसीजन में केयरफुल रहिएगा। बैड डे है आपके लिए 30 अप्रैल से 1 मई, 11 मई से 12 मई, 2 ही दिन। ये थोड़ा एक्सपेंसिव डे, ये अपमान का समय, ये खर्चे का समय। और 27 मई से 29 मई ये भी एक रॉन्ग डिसीजन की जगह है। ये दोनों रॉन्ग डिसीजन और खर्चे का है, ये फिजिकल है। 30 अप्रैल से 1 मई थोड़ा फिजिकली केयरफुल रहिएगा, आपको ये ओवर स्ट्रेस हो सकता है। 30 अप्रैल से 1 मई में शरीर की क्षमता से ज़्यादा काम करने का नतीजा हो सकता है। अभी देखिएगा फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ, चंद्र जब भी 6, 8, 12वां हो, यानी कि आपकी कुंडली में 6वां, 8वां और 12वां, यानी कि तुला, धनु और मेष का हो, मेष, तुला और धनु। 3 से 5 मई थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। 17 मई से 18 मई थोड़ा तनाव रहेगा, आप फ्री फ्लो नहीं रहेंगे, डेट्स यही रहेगा, गुड डे और बैड डे यही चलेगा, थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज़ को। 21 और 22 में मानसिक तनाव रहेगा। अगर आपको देखिए जहाँ ऐसा लगता है तो ये डेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा, ये मून्स की डेट को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता। अभी देखिएगा 2 मई को
मीन राशि में चंद्र और शुक्र की युति है। देखिए कोई दिस डे मे बी अ गुड डे आपके लिए। ये दिन में देखिए कवारे हैं तो शादी का ऑफर आ सकता है। सेकंड में चंद्र शुक्र की युति, कोई फ्रेंड है, देखिए शुक्र माने स्त्री है, लग्नेश 11 में है, कोई स्त्री से आकर्षण योग बन सकता है, वो दिन है वो 2 मई का। चंद्र है, गुरु की एस्पेक्ट है, चंद्र शुक्र आकर्षण योग निर्माण करता है, मित्र है, मित्र भाव में हुआ है, तो ये ठीक है। उस हिसाब से 2 मई को कवारे लोगों के लिए, या तो दोज हु वांट्स टू प्रपोज समवन, देखिए सप्तम स्थान में गुरु आया है, ये टाइम है टू मैरिज के लिए। कोई शायद शादी की बात चलती हो और उसके लिए 2 मई बीच में ऑड डे आता है, तो उस दिन ही चले जाना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से आप सैटरडे को रखेंगे, संडे को रखेंगे, दिन निकालते हैं, तो शुक्र है आपका लग्नेश, ये महीने में उधर का महीने में एक घर छोड़ देता है वो, तो फास्ट मूविंग प्लेनेट है। अभी मेष राशि में चंद्र बुध की युति है 3 मई को, यानी कि 12वें स्थान में। देखिए बुध तुरंत ही बदल रहा है, 3 मई को ही बदल के सीधा 12वें स्थान में आ रहा है। 12वें स्थान में जब से बुध आएगा 3 मई से 17 मई, मैं बोल ही रहा हूँ आपको कि बोलने से जो होता हुआ नुकसान है, देखिए बोलना माने बुध, और 12वें स्थान में आ गया, यानी कि बोलने से होता हुआ नुकसान। बोलने से होता हुआ नुकसान 3 मई से 17 मई में हो सकता है। एक तो धन स्थान में राहु है, उसके साथ मंगल भी चला जाएगा 7 मई से, केयरफुल रहिएगा। और सप्तमेश भी है, सप्तम स्थान से अष्टम में है, यानी कि वाइफ से, स्पाउस के साथ भी देखिए अंडरस्टैंडिंग की बात है तो ये गुरु बचा लेगा। आपका डिवोर्स की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से स्पाउस के साथ का झगड़ा झगड़ी का माहौल भी होता है। सप्तमेश के साथ राहु बैठ गया, कहीं ना कहीं वो झगड़ा झगड़ी का माहौल बन जाता है, उसको भी केयरफुली हैंडल कीजिएगा। 4 मई को मेष राशि में अमावस्या 12वें स्थान में, इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। चंद्र मंगल की युति है मिथुन राशि में, धन स्थान में, ठीक है। फाइनेंशियली ये दिन अच्छा रहेगा। चंद्र मंगल की 8 मई को युति है, और 8 मई मैंने यहीं लिखा है, गुड डे में लिखा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, 8 मई का दिन अच्छा ही रहेगा। 9 मई को बुध अस्त हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये बुध अस्त होना ही भला है, आपके 12वें स्थान में जाकर उसको अस्त हो जाना ही ठीक है, कि आपके नुकसान को कोई थोड़ी कमियां है, न्यूनता है। 18 मई को फुल मून है तुला राशि में, फुल मून, सूर्य भी बदली होकर बस बॉर्डर पर ही आया है, तुला राशि की बॉर्डर पर है। देखिए सूर्य लग्न में आ रहा है आपके 15 मई को, 15 मई से आता हुआ लग्न में आता हुआ सूर्य आपका ईगो भी बढ़ाएगा, स्वाभिमान आपका बढ़ाएगा। सूर्य का लग्न में आना, राहु का 2nd हाउस में होना, राहु के साथ मंगल का होना, यानी कि परिवार स्थान में किसी के भी साथ बोलने के वक्त केयरफुल रहिएगा। वो बहुत तरह से ये चीज़ ये दिखा रहा है, नो रॉन्ग डिसीजन, केयरफुल रहिएगा। चंद्र गुरु की 20 मई को युति हो रही है वृश्चिक राशि में, मैरिज लाइफ के हाउस में, यानी कि ये कहीं ना कहीं से, ये तो मैं समझता हूँ अच्छा दिन रहेगा। 20 मई यहाँ है, गुड डे है, देयर इज नो क्वेश्चन। सूर्य बुध की युति है वृषभ राशि में 21 तारीख को, लग्न में ही, नो प्रॉब्लम। सूर्य बुध का निपुण योग है और युति भी बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 तारीख को। 23 तारीख को शनि चंद्र की युति है धनु राशि में, शनि चंद्र की युति है अष्टम स्थान में। ये कैलकुलेटिव डे है और ये टेंशनस डे तो है ही। शनि चंद्र की युति 23 तारीख को, हमने ये बैड डे में तो नहीं लिखा, मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक मेजर इश्यू नहीं आएंगे। शनि चंद्र का युति देखिए पैसे के लिए कंजूसाई करता है, शनि चंद्र का युति याद रखिएगा। और बुध का उदय हो रहा है 29 तारीख को। अभी मई में देखिए बुध 18 तारीख से 1 जून तक वृषभ राशि में जा रहा है, लग्न में, धनेश और पंचमेश है। ये अच्छा ही है बुध का आपका लग्न में आना और बाद में उसका उदय हो जाना। बुध का 18 मई से 1 जून, मैं समझता हूँ फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लमेटिक टाइम नहीं है उस मामले में। आपको देखिए नो रॉन्ग डिसीजन, आप कोई डिसीजन में नहीं आ जाइएगा। चाहे विवाह का डिसीजन हो तो भी केयरफुल रहिएगा। लग्नेश 12 में है, देखिए दूर की सफ़र होगी, अकेला रहना पड़ेगा, ये भी हो सकता है 10 मई से 3 जून। अगर आपका चार्ट अगर फॉरेन से रिलेटेड है तो ये भी हो सकता है कि एक आध फॉरेन टूर भी हो जाए। और तुला, वृषभ और मीन ये शुक्र के प्रभुत्व वाले हैं, इसमें वृषभ वाले ज़्यादा अमीर होते हैं, याद रखिएगा। ये अमीरों का लग्न है। अगर आपका लग्न वृषभ है तो डेफिनेटली ये फाइनेंशियली स्ट्रांग लग्न मानता हूँ मैं। आप ये पूरा देखने के बाद देखिए बैड डेज को मैंने इसके लिए मार्क करके अलग रखा है कि डेट को कहीं लिख के रखिएगा। ये डेज तनाव भरे रहेंगे जरूर, वृषभ लग्न और ये दिन, ये ध्यान में रखिएगा। अगर तनाव भरे नहीं गुजरते तो भगवान की कृपा है, समझ के रखिएगा। और तनाव भरे गुजरते हैं
तो प्लीज़ मुझे कंफर्म करिएगा। मैं तो जानता ही हूँ ये इसी तरीके से, देर आर लॉट ऑफ चार्ट्स आई हैव सीन इन माई लाइफ, और इसी तरीके से होता है। अगर आप ये इत्तेफाक से इसमें बच जाते हैं, मतलब ये रॉन्ग डिसीजन में, ये इससे यही एडवांटेज लिया जा सकता है। ज्योतिष की दुनिया में देखो, लोग बार बार पूछते हैं इसकी रेमेडी क्या है, उसकी रेमेडी क्या है। आप बैड डेज में रुक जाते हैं, यही रेमेडी है। कोई डिसीजन न लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है कि लग्नेश 12 से जा रहा है, नो रॉन्ग डिसीजन, शनि अष्टम से जा रहा है, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिए। ये जब सब बोलता है इंसान, जब भी बोलता है तो आदमी को केयरफुल रहना है। अब इसमें रेमेडीज एक ही है कि आप मंत्र कर सकते हैं। अभी शनि अच्छा नहीं है, देखिए योग कारक, मतलब तुला और वृषभ राशि के लिए, तुला और वृषभ लग्न के लिए शनि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है, योग कारक होता है। इसके लिए शनि का ज़्यादा मूवमेंट का नेगेटिविटी आपकी कुंडली को फेस नहीं करना पड़ता। 7.5 का भी अनुभव आपको कम आता है, तकलीफ कम आता है। अभी शनि अष्टम में है, आपका भाग्येश है, कर्मेश है, इतना बूस्टअप कर्मस्थान को नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। देखिए गुरु की वजह से मैंने बहुत सारे वृषभ लग्न को अभी देखे हैं प्रेजेंटली, दे आर मूविंग टूवर्ड्स सम पार्टनरशिप बिजनेस। ये पार्टनरशिप के उस पर जा रहे हैं, वो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। काम धंधे में टेम्पररी नहीं, काफ़ी अच्छा 1 साल का फाउंडेशन बना रहे हैं, ये मजबूत फाउंडेशन से के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये 1 महीना थोड़ा केयरफुल रहिएगा इन शॉर्ट। और कोई भी आपका ओपिनियन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।